अच्छा, हमारे पास जो है वो हम क्रेब्स साइकिल को डिस्कस करते हैं। तो क्रेब्स साइकिल की अगर हम बात करें तो ये ब्रिटिश साइंटिस्ट सर हैंस क्रेब्स ने बनाई थी, इसीलिए इसका नाम जो है वो क्रैब साइकिल रख दिया गया। अब इसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं और ट्राई कार्बो ऑक्जेलिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर साइकिल के 3 जो है वो यहाँ पर इसको क्यों इसलिए बोलते हैं, TCA भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट कंपाउंड जो है विच इज़ फॉर्म्ड इन द साइकिल इज सिट्रेट। अब इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जो पहला कंपाउंड बन रहा है ना वो बन ही सिट्रेट रहा है। सबसे पहला जो इसका कंपाउंड बनेगा वो सिट्रेट बनेगा, इसलिए इसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं और सिट्रेट को सिट्रिक एसिड बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है वो 3 कार्बो ऑक्जेलिक ग्रुप्स मौजूद होते हैं, कार्बो ऑक्जेलिक एसिड के ग्रुप्स मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर जो है वो टोटल कुछ 9 स्टेप्स हैं, जिसमें से सबसे पहले हम जो है वो क्रैब साइकिल का ओवरव्यू ले लेते हैं, जिसके अंदर 4 मेजर जो है वो स्टेप्स होते हैं और हमारे पास जो है वो कंपाउंड्स जनरेट हो रहे होते हैं। तो ओवरव्यू के अंदर क्या होता है, एसिटाइल कोए सिट्रेट के अंदर कन्वर्ट होता है, सिट्रेट के बाद उसकी कन्वर्जन हो जाती है अल्फ़ा कीटा ग्लूटरेट के अंदर, अल्फ़ा कीटा ग्लूटरेट की डिहाइड्रोजनेशन हो जाती है, फिर वहाँ पर सक्सेनाइल कोए बनता है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या बनता है, ऑक्जेलोसिटेट बनता है, ठीक है, ऑक्जेलो एसीटेट बनता है यहाँ पर। तो ये 4 जो स्टेप्स हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं कि इसकी अगर हम लोग कन्वर्जन करवाएंगे या अगर ये इन स्टेप से होकर गुजरेगा तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फ़ा कीटो ग्लूटरेट होगा, उसके बाद सक्सेनाइल को ए होगा, ऑक्जेलो एसीटेट होगा, ठीक है। अब इसके जो है वो स्टेप्स की अगर हम बात करें, जो 9 स्टेप्स की यहाँ पर बात हो रही है, सबसे पहले सिंथेसिस का आ जाता है। सिट्रेट की सिंथेसिस के लिए एसिटाइल को ए के जो 2 कार्बन ग्रुप्स हैं, कार्बन कंपाउंड्स हैं, वो वाटर मॉलिक्यूल मतलब H2O, ठीक है, H2O कंबाइन हो जाता है ऑक्जेलो एसीटेट के साथ और उसके 4 जो है वो कार्बन कंपाउंड होते हैं। तो जब वो उनके साथ कंबाइन हो जाता है तो हमारे पास क्या बन जाते हैं, 6 कार्बन कंपाउंड जिसे हम सिट्रिक एसिड बोलते हैं, 6 कार्बन कंपाउंड जिसे हम सिट्रिक एसिड बोलते हैं। अब ये 6 कार्बन कैसे हो गए, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए, ठीक है। उसके बाद डिहाइड्रेशन का जो है वो यहाँ पर जो है प्रोसीजर होना शुरू हो जाता है, जिसमें जो है वो सिट्रेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एसोनिटेट के अंदर, ठीक है, सिस एसोनिटेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसकी जो है वो सिट्रेट क्या आ जाता है, सिस एसोनिटेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। उसकी कन्वर्जन कैसे हो जाती है, डिहाइड्रेशन में क्या होता है, जो H2O रिमूव कर दिया जाएगा अगर हमारे पास सिट्रेट में से, तो हमारे पास सिस एसोनिटेट का जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट जो है निकलेगा, एंड प्रोडक्ट कंपाउंड हमारे पास निकलेगा रिजल्ट में। उसके बाद डिहाइड्रेशन के बाद जो स्टेप आता है ना वो हाइड्रेशन का आता है। अब यहाँ पर क्या होता है, एसोनिटेस जो है वो वहाँ पर उसकी हाइड्रेशन होती है, मतलब वाटर कंपाउंड जो है उसके अंदर ऐड किया जाता है। ऐड करने के बाद उसके अंदर हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, आइसोसिट्रेट। अब ये हमारे पास जो आइसोसिट्रेट है ये आइसोमर है, सिट्रेट और आइसोसिट्रेट ये दोनों क्या हैं, आइसोमर हैं एक दूसरे के, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट 4th स्टेप आ जाता है, 4th स्टेप इसके अंदर हमारे पास क्या हो रही होती है, ऑक्सीडेशन हो रही होती है और डी कार्बो ऑक्सीलेशन हो रही होती है, मतलब ऑक्सीडेशन 2 प्रोसीजर हो रहे होते हैं। इसमें 2 स्टेप्स होते हैं जो कि ऑक्सीडेशन डीहाइड्रोजनेशन ऑफ आइसोसिट्रेट हो रही होती है, डीहाइड्रोजनेशन ऑफ आइसोसिट्रेट हो रही होती है, जिसके फॉलोड बाय डी कार्बो ऑक्सीलेशन टू फॉर्म अल्फ़ा कीटा ग्लूटरेट। अब यहाँ पर क्या हो रहा था, 2 स्टेप्स हो रहे होते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन डीहाइड्रोजनेशन हो रही थी आइसोसिट्रेट की, साथ ही क्या हो रहा था, डी कार्बो ऑक्सीलेशन हो रही होती है ताकि हमारे पास जो है वो अल्फ़ा कीटो ग्लूटरेट जो है इसकी फॉर्मेशन हो। यहाँ पर हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो रिलीज़ हो जाते हैं, ठीक है, रिलीज़ हो जाते हैं और हमारे पास आइसोसिट्रेट बनता है। आइसोसिट्रेट के बाद हमारे पास जो है वो टेकन अप हो जाता है, मतलब वो ले लिया जाता है NAD की तरफ, ठीक है, NAD उनको ले लेता है। वहाँ से फिर वो हमारे पास हाइड्रोजन का जो उसने ले लिया मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन और मॉलिक्यूल ले लिया, तो वो हमारे पास क्या बना, NADH बना, ठीक है। और यहाँ से NADH क्या है, वहाँ से जो कार्बो ऑक्जेलिक का जो ग्रुप है वो रिलीज़ हो जाता है और वो रिलीज़ होकर क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अब यहाँ पर हमारे पास 2 चीज़ें निकल रही होती हैं, एक NADH निकल रहा होता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा होता है, तो ये 2 चीज़ें हो रही होती हैं। उसके बाद हमारे पास जो 5th स्टेप इन्वॉल्व होता है, अब फिर हमारे पास जो है वो इसकी जो है कन्वर्जन हो रही होती है सक्सेनाइल कोए के अंदर, जो कि हमारा 5th जो है वो स्टेप है। अब इसमें क्या हो रहा होता है, ऑक्सीडेटिव डी कार्बो ऑक्सीलेशन हो रही होती है और एडिशन हो रही होती है कोए ग्रुप की, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अल्फ़ा कीटा ग्लूटरेट दोबारा जो है वो ऑक्सीडेटिव डी कार्बो ऑक्सीलेशन में जाएगा, जहाँ पर जो है हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स जो है रिलीज़ हो जाएंगे कीटा अल्फ़ा ग्लूटरेट में से, और वो फिर NAD जो है ले लेगा, NAD प्लस ले लेगा, ठीक है, NAD प्लस ले लेगा टू फॉर्म NADH, ठीक है, और वहाँ पर कार्बन